नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने यूपी में अपने खिलाफ दर्ज सभी 6 एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, जुबैर को गुरुवार को हाथरस की एक कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर में उत्तर प्रदेश में गठित एसआईटी की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। जुबैर के खिलाफ हाल ही में 6 मामले हिंदू संगठनों या नेताओं की ओर से दर्ज कराए गए थे। यूपी पुलिस जुबैर को अब अलग अलग शहरों की कोर्ट में पेश करने ले जाती है। पिछले दिनों जुबैर की ओर से सिर्फ सीतापुर वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस केस में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी, हाथरस आदि में उनके खिलाफ एफआईआर होने के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ सके थे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को बीते 27 जून को कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो उनकी यूनिवर्सिटी को सील किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करें। सपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी यूनिवर्सिटी को सील किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आजम खान ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रामपुर में स्थित मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी से कांटेदार तार की बाड़ नहीं हटाई है। उन्होंने कहा कि इस वजह से यूनिवर्सिटी के कामकाज में परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर वैट घटाने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने कहा कि इस फैसले से राज्य सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। अब पैक्ड लस्सी, दही, पनीर और बटर महंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि 18 जुलाई से तमाम खाने वाली चीज़ों पर जीएसटी लागू होने जा रही है। अभी तक पैक्ड लस्सी, दही और बटर वगैरह जीएसटी के दायरे से बाहर थे, इन पर 0 जीएसटी था, लेकिन हाल ही में इन चीज़ों पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। हर डेयरी कंपनी के उत्पादों में दही प्रमुख उत्पाद होता है और उससे कुल कमाई का 15 से 25% हिस्सा आता है। अब जीएसटी बढ़ने पर इन उत्पादों की बिक्री कम होती है तो डेयरी कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। मशहूर डेयरी कंपनी अमूल के सूत्रों ने बताया कि कंपनी जल्द ही लस्सी, दही, पनीर और बटर के दामों की नई रेट लिस्ट जारी करेगी, जिसमें जीएसटी शामिल होगा। संसद में अब कई शब्दों के बोले जाने पर रोक लगा दी गई है। इन शब्दों में जुमलाबाजी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट जैसे कई शब्द शामिल हैं। इसके अलावा अराजकतावादी, शकुनी, तानाशाही, तानाशाह, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल संसद में बहस के दौरान होने पर इन्हें संसद की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। यही नहीं, शर्मिंदा, विश्वासघात, भ्रष्ट, नाटक, पाखंड और अक्षम जैसे शब्दों को भी असंसदीय करार दिया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई नई बुकलेट से ये बात सामने आई है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और इससे पहले इस तरह के कई शब्दों पर रोक लगाए जाने को लेकर सचिवालय ने बुकलेट जारी की है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुकलेट के मुताबिक दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार जैसे शब्द भी असंसदीय हैं और सांसदों से इनका प्रयोग न करने की अपील की गई है। संसद में अब कई शब्दों के बोलने पर रोक के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी जैसे जुमले फेंकें तो उसे जुमलाबाजी नहीं, थैंक यू बोला जाए। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द किसने प्रयोग किया था। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप अपनी आलोचना में क्रिएटिव नहीं हो सकते तो संसद का क्या मतलब है। जुमलाबाजी को जुमलाबाजी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी होने के बाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सांसदों को चुप कराने के लिए आदेश जारी किया गया है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अब हमें संसद में भाषण देते समय शर्मिंदा, विश्वासघात, भ्रष्ट, पाखंड और अक्षम जैसे बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। डेरेक ने कहा कि मैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करूंगा, मुझे निलंबित करो। डेरेक ने कहा कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष है। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए असंसदीय शब्दों की नई सूची में संघी शब्द शामिल नहीं है।
महुआ ने कहा कि मूल रूप से सरकार ने विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए उन सभी शब्दों को बैन कर दिया है जिनसे विपक्ष ये बताता है कि कैसे बीजेपी भारत को बर्बाद कर रही है। महुआ ने कहा कि क्या सत्य असंसदीय है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 21 जुलाई को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किए जाने के बाद पार्टी एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रही है। कांग्रेस नेताओं की बुधवार को हुई बैठक में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन करने का फैसला किया गया। कांग्रेस की एक अहम बैठक गुरुवार को भी बुलाई गई है और इसमें कांग्रेस के सभी महासचिव, राज्यों के प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा और संगठन के बाकी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में भी कांग्रेस के सांसद संसद भवन के भीतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के दौरान कांग्रेस ने कई दिनों तक राजधानी दिल्ली और तमाम बड़े शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया था और इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। बिहार पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 जुलाई के बिहार दौरे के दौरान उन्हें निशाना बनाने की योजना बनाई थी। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन हैं। इन्हें पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार किया गया है। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से 8 पेज का एक दस्तावेज भी मिला है जिसमें इंडिया विजन 2047 लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक इसमें कायर बहुसंख्यक समुदाय को अपने अधीन करना और गौरव वापस लाने की बात कही गई है। पुलिस ने बताया कि परवेज का छोटा भाई साल 2001-2 में बिहार में हुए बम धमाकों में जेल जा चुका है। एक आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड अफसर है, जबकि अतहर परवेज स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का सदस्य रहा है। श्रीलंका में आवाम के द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ बगावत करने के बाद अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति भवन में बैठे प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को इसे खाली कर दिया। दूसरी ओर गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर होते हुए सऊदी अरब जाने की तैयारी में है। गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार रात को श्रीलंका छोड़ दिया था और वो वहां से मालदीव की राजधानी माले पहुंचे थे। वहीं हालात को देखते हुए राजधानी कोलंबो में एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीलंका के स्पीकर ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से कहा है कि वो अपना इस्तीफा जल्द से जल्द दें, अन्यथा उन्हें इस पद से हटाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।